तो आज भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास पिछले 24 घंटों की घटनाओं से जुड़े कुछ स्रोत हैं। राजनीति है, अपराध, मौसम और हाँ, रक्षा सौदों की भी बात है। काफी कुछ है आज। हाँ, देखते हैं इन खबरों में क्या खास है और इनके मायने क्या हैं। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल उनको गिरफ्तार किया है। हाँ, मैंने पढ़ा शराब घोटाले के सिलसिले में, है ना? हाँ बिल्कुल, 18 जुलाई को। और उनके घर पर छापे भी मारे गए भिलाई में। तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है या कुछ और बड़ा मामला लग रहा है? देखिए, ये मामला ना सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं लगता मुझे। असल में ये तो राज्य की जो शराब नीति थी, उससे जुड़ी जो कथित वित्तीय गड़बड़ियां हैं, उसकी एक बड़ी जांच का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, और इस तरह की कार्रवाइयां अक्सर राजनीतिक जवाबदेही पर, पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। अब आगे ईडी की पूछताछ होगी, फिर अदालत की कार्रवाई, वो देखने लायक होंगी। क्या वो इसे किसी बड़े नेटवर्क से जोड़ पाते हैं? सही कहा, आगे पता चलेगा। अच्छा, अब राजनीति के मैदान से एक और बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी एएपी ने औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है। ओह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, एएपी सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी तो भाई सिर्फ 2024 चुनाव के लिए गठबंधन में शामिल हुई थी। और उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई गुप्त समझौता है। अरे बाप रे, इसका असर तो सीधा विपक्ष की एकता पर पड़ेगा, है ना? खासकर जब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं कई राज्यों में। बिल्कुल। हाँ, इससे वो जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात थी, वो तो कमजोर होगी और अलग-अलग राज्यों में तालमेल बिठाने में भी मुश्किलें आएंगी अब। तो अब एबी का अगला कदम क्या होगा? वही सवाल है। क्या वो कोई नया मोर्चा बनाएंगे या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? ये विपक्षी राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं एक अहम मोड़ है और दूसरे क्षेत्रीय दलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। सही, नजर रखनी होगी इस पर। अच्छा, अब एक दुखद खबर की तरफ चलते हैं, बिहार से। पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। 19? ओ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो भी किसी एक जगह नहीं, 10 अलग-अलग जिलों में। नालंदा में 5 मौतें, वैशाली में 4 और भी कई जिले हैं। ये मॉनसून के खतरों का एक बहुत ही त्रासिद उदाहरण है। इतनी ज्यादा मौतें और इतने फैले हुए इलाके में। ये हमारी जो पूर्व चेतावनी प्रणालियां हैं ना, हाँ, उन पर सवाल उठता है। बिल्कुल, और जो सार्वजनिक सुरक्षा संदेश है उन पर भी। क्या ये सिस्टम काफी है? क्या लोगों तक सही समय पर चेतावनी पहुंच रही है? ये सवाल उठते हैं। हाँ, सरकार की तरफ से मुआवजे और राहत की उम्मीद तो है, लेकिन हाँ, वो तो है, लेकिन साथ ही मौसम की चेतावनियों को और असरदार बनाने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत साफ दिख रही है तत्काल। बिल्कुल सही, ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, अब हवाई सुरक्षा पर आते हैं। हाल ही में वो जो एयर इंडिया बोइंग 787 वाली घटना हुई थी, हाँ, उस पर हवाई दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB जो हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अटकलें मत लगाइए। अच्छा। शुरुआती जांच में तो ये पता चला कि टेक ऑफ के फौरन बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए थे। लेकिन AIB कह रहा है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना, खासकर पायलट की भूमिका पर सवाल उठाना, जल्दबाजी होगी। और ये बिल्कुल सही बात है, पूरी डिटेल्ड जांच अभी चल रही है। इसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग का विश्लेषण होगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच होगी, तकनीकी पहलू देखे जाएंगे। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, खासकर पायलटों को दोषी ठहराना, वो न सिर्फ जांच को प्रभावित कर सकता है बल्कि बेवजह लोगों में चिंता और कंफ्यूजन भी पैदा करता है। सही, पायलट यूनियनों ने भी बचाव किया है। हाँ बिल्कुल, तो जब तक AIB की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक संयम रखना ही सही है। किसी भी दुर्घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं। समझ गया। चलिए, अब रक्षा क्षेत्र से एक बड़ी खबर है। भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू जेट इंजन बनाने को लेकर करीब 61,000 करोड़ रुपए के एक बड़े सौदे पर बातचीत चल रही है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा है और ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम भी है। ये सौदा सिर्फ इंजन खरीदने का नहीं है, ये भारत की जो आत्मनिर्भर भारत पहल है ना, हाँ, मेक इन इंडिया वाली, बिल्कुल उसी का हिस्सा है। लक्ष्य है कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक का हस्तांतरण भी शामिल होने की उम्मीद है। अच्छा, तो हम खुद बना पाएंगे भविष्य में? हाँ, लंबी अवधि में यही लक्ष्य है कि भारत खुद ऐसे एडवांस्ड इंजन बना सके। तो ये भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण। अच्छा, और अंत में खबर गाजियाबाद से, थोड़ी स्थानीय है लेकिन इसके सामाजिक पहलू दिलचस्प हैं। बताइए।
कावड़ यात्रा के दौरान हिंदू रक्षा दल नाम के एक समूह के सदस्यों ने एक KFC आउटलेट पर प्रदर्शन किया। KFC पर क्यों? उनकी मांग थी कि श्राद्ध का महीना चल रहा है तो आउटलेट सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसे। ओह, अच्छा, ये घटना तो भारत में जो धार्मिक यात्राओं और त्योहारों के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक सेंसिटिविटीज दिखती है ना। हाँ, उसी का उदाहरण है। बिल्कुल। अक्सर ऐसे मौकों पर खान-पान की आदतों और स्थानीय परंपराओं को लेकर थोड़ी बहस, थोड़ा तनाव देखने को मिल जाता है। ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक भावनाएं और जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, उनके बीच कभी-कभी टकराव हो जाता है। सही कहा। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें और उनका एक तरह से विश्लेषण। राजनीति में उठापटक से लेकर मौसम की मार और रक्षा सौदों तक हर घटना का अपना एक संदर्भ है, अपना असर है। बिल्कुल। और ये घटनाएं ये भी दिखाती हैं कि कैसे अलग-अलग दिखने वाले मुद्दे भी असल में आपस में जुड़े हो सकते हैं और उनका समाज पर मतलब एक व्यापक असर पड़ता है। हाँ, बनाए रखना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो गाजियाबाद KFC वाला मामला है, भले ही स्थानीय लगे, पर क्या ऐसे विरोध प्रदर्शन कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी सामाजिक और धार्मिक बहसें चल रही होती हैं, उनका आईना नहीं होते या शायद उन्हें हवा देते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।